आईएमएफ क्यों चाहता है कि हम श्रीलंका बने और किस किस्म की जियोपॉलिटिक्स हो रही है हमारे खिलाफ? ये जो कल भी हिना रब्बानी खैर ने बात की थी कि हमें ये कहा जा रहा है कि साइड्स लें, आप चाइना की साइड पे हैं या अमेरिका की साइड पे हैं। माफ करिए, क्या आप चाहते हैं एक और लेटर, आज एक और खत चाहते हैं आप फाटैफ से? आप फाटैफ को कहना चाहते हैं वापस आप ग्रे लिस्ट पे चले जाएं? तो पाकिस्तान समझता है कि हमने 75 साल पहले जब फॉरेन पॉलिसी हमने आजाद हुए थे तो हमने अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद की साइड ली, उससे फिर नुकसान हुआ हमें, सो अभी हम बैलेंस रखना चाहते हैं। तो समहाउ ये चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि बेसिकली अगर आपका दोस्त है तो फिर उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करें। ये चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अगर परेशान हो गए यार, ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बिल्कुल कि क्या मोदी जा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वहां पे डीलें साइन होंगी, हमें यहां पे कुत्ता नहीं पूछ रहा पाकिस्तान को, और वहां पे मोदी जा रहा है, मोदी को रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट और ये सब आ रहे हैं। अब ये अपने आप को ना हमारे साथ कंपेयर करते हैं और इनको आज तक ये नहीं पता लगा कि कंपैरिजन है ही नहीं यार। और ये आप मुझे बताएं कि किस और मुल्क में होता है ये कि आप एक प्राइम मिनिस्टर को टैक्स चोरी करने की इजाजत है वंस। श्रीलंकन अगर अपना पासपोर्ट लेके अमेरिका जाएगा, कोई भी मुल्क जाएगा ना, श्रीलंकन को जलील नहीं करेंगे। आपको आप एटम बम हो, कलमे वाली कौम हो, सब कुछ है, ठीक है, फिर आपको जलील करा जाता है। कभी सोचना, बात यह नहीं कि भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वो बात की बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय बुरी तरीके से फंस चुका है। दोस्तों, IMF की बातें मानने के बाद भी IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक मंत्री हिना रब्बानी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि IMF की तरफ से पैसे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ये क्लियर करे कि वो चाइना के साथ रहना चाहता है या फिर अमेरिका के साथ, और इसीलिए जो IMF है वो पैसे नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि अमेरिका ये बात समझ चुका है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा गिरा हुआ मुल्क है कि वो दोनों से पैसे लूट लेगा, और इसीलिए अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान इस बात को क्लियर करे। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के शुरू से ही एक अंडर में रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, अब वो पैसे पाकिस्तान को मिल नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान शुरू से ही खैरात पे पलने वाला देश है। जब से पाकिस्तान बना तब से वो कर्ज लेते आया है, और आज स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब एक बार फिर से हो चुके हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है अगर IMF जो है वो उनकी हेल्प नहीं करता है। तो पाकिस्तान आज चाइना और अमेरिका के बीच में फंस चुका है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस पर क्या बात कर रही है। बात तो समझने की ये है कि रिसेंटली भी इस्हाक डार साहब ने ये कहा था कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को कि आपके जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की हो। अब इसमें एक चीज तो ये है, क्या ये उस सेंस में बात कर रहे हैं, और फिर बाद में उनको स्नब भी किया गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वेस्ट सारा एक्टिव है। अब हुआ यूं है कि रिसेंटली आपको याद होगा श्रीलंका पिछले साल जब बैंकरप्ट हुआ तो ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान को कर्जे नहीं मिलते, और इवन के मूडीज की तो रैंक ये भी अल्फाज हैं कि अगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में चला जाता है तो तब भी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। अब इसमें पॉइंट समझने का ये है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो ये तासुर जाएगा कि जो भी चाइना के दोस्त हैं वो सारे डिफॉल्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो कर्जे लिए जा रहे हैं वो कर्जे एक तो सीक्रेट हैं, दूसरा उनके ऊपर जो सीक्रेट होने की वजह से जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो भी तेजी से नहीं आ रहा। सो सरकार का जो रेफरेंस है वो ये है कि अगर श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ है, तो बेसिकली ये दुनिया जो है वो चाइना के हवाले से दुनिया को अलर्ट करेगी कि जो चाइना का दोस्त है, जो चाइना से जिसने कर्जे लिए हुए हैं वो ममालिक जो हैं उनकी इकोनॉमीज तबाह हो सकती है और वो डिफॉल्ट हो सकते हैं। सो इस्हाक डार इस सेंस में जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और वो जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर जो अमेरिकन डॉक्ट्रिन हैं उस हवाले से वो शायद बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात में तो काफी वजन नजर आ रहा है कि एक तो बिल्कुल बात थी कि पाकिस्तान को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। चीमा साहब, आप बड़ी तारीफ करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इम्प्रूव कर रही है। सर, अगर इम्प्रूव कर रही है गुज़श्ता कई सालों के बीच में,
तो जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ ऑफ कोर्स डील कर रहा होता है आपके फाइनेंस डिवीजन के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, बट उसमें एक बड़ा रोल फॉरेन मिनिस्ट्री का होता है। तो क्या हम फाइनेंस की तरफ से तो हमने देखा है कि जितनी भी शराइत रखी गई उन्होंने बर वक्त पूरी की, जो कुछ डिमांड की गई वो पूरी की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन आईएमएफ फिर भी जो है वो कतरा रहा है पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करने में, पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम की बहाली में। तो उसकी एक बड़ी वजह परसेप्शन है कि हमारी जो खारजा का महाज है, खारजा फॉरेन अफेयर्स का, वो कामयाब नहीं हो सका आईएमएफ को या दूसरे लफ्जों में यूएस को ऑन बोर्ड करने में। और यही वजह कि इसहाक डार साहब को खुद 2-3 मरतबा एम्बेसडर से मिलना पड़ा सर फॉर द प्रोग्राम ऑफ आईएमएफ सर। अदनान साहब, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उन्होंने भी अमेरिकन को फोन किए थे और कहा था कि आप आईएमएफ को कहें। सो ये जो मसला है ये कोई बड़ा आसान मसला नजर नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो कि हम तो रिफॉर्म्स की बात आईएमएफ करता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा कि अपने रुपए को मार्केट वैल्यू पे लेके आए, हम वो लेके आए। उन्होंने कहा कि सब्सिडीज खत्म करें, हमने वो भी की, हमने सारा कुछ कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सिंपली रिफॉर्म्स का मसला नहीं है और फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं है। ये जो कल भी हिना रबानी खैर ने बात की थी कि हमें ये कहा जा रहा है कि साइड्स लें, आप चाइना की साइड पे हैं या अमेरिका की साइड पे हैं, तो पाकिस्तान समझता है कि हमने 75 साल पहले जब फॉरेन पॉलिसी हमने आजाद हुए थे तो हमने अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद की साइड ली, उससे फिर नुकसान हुआ हमें। सो अभी हम बैलेंस रखना चाहते हैं। तो समहाउ ये चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि बेसिक अगर आपका दोस्त है तो फिर उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करें। ये चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अगर आपको याद हो जो प्रीवियस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की माइक पॉम्पियो, उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को आईएमएफ के कर्जे लेके चाइना को नहीं देने देंगे। तो इसमें ये इतना सिंपल चीज नहीं है सर। अच्छा, मैं क्योंकि टाइम की भी कमी है सर, ये बताइए कि वजीर आजम आज़रबाईजान के दौरे पर हैं, कई मुआहदात हो रहे हैं, तो एयरलाइन जो है वो इस्लामाबाद से अपनी परवाज का आगाज करेगी। आज़रबाईजान की जो एयरलाइन है, गैस की एनर्जी के मुआहदे भी हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के भी मुआहदे हो रहे हैं। तो ये जो वजीर आजम का ये दौरा है वो आप किस नजर से देखते हैं? और क्योंकि इसके साथ साथ ये सारी स्टेट्स जो हैं, दूसरी जानिब रूस के साथ भी हमारी तिजारत जो है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो रूस और मुल्का जो दीगर रियासतें हैं उनके साथ, ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ऑफकोर्स शुरू से बहुत अच्छे हैं, बट अब जो तिजारत की तरफ जो ट्रेंड जा रहा है, क्या यूएस इस पे कोई रिएक्ट कर सकता है, कोई प्रेशर बिल्ड कर सकता है? जी देखिए, इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है। अब देखिए, जब तक अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन ममालिक तक एक्सेस ही हासिल नहीं कर सकता। तो ये बार बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल एशियन ममालिक तक, वहां पे एनर्जी रिजर्व्स हैं, वहां पे और काफी ज्यादा मिनरल्स हैं, हमें उन चीजों तक एक्सेस करना है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या हम अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरी बात यह है कि हम किन किन एरियाज में कोऑपरेशन कर सकते हैं, ये भी देखने की जरूरत है कि हम वहां पे एनर्जी अगर हमें चाहिए, बिजली की भी बातें हो रही हैं, तो ये जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहां से हम बिजली इंपोर्ट करें। तो जब तक अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ठीक नहीं होती, तालिबान हमें इंश्योरेंसेज नहीं देते, पाकिस्तान वहां से लैंड रूट्स और रेलवे जो ट्रैक है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हमें ईरान इजाजत दे या हम ईरान को इंगेज कर लें वो और बात है। एक बात तो ये होगी। दूसरी, इन ममालिक को अगर आप देखें तो ये सारे के सारे ममालिक जो है वो इंडिया के साथ बड़े। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो कमर चीमा है वो ये बात बता रहा है कि जो हिना रब्बानी ने बयान दिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से पैसे न मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से यही चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो इस बात को क्लियर करे कि वो किसके साइड में रहना चाहता है, और इसीलिए आईएमएफ की तरफ से जो पैसे हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आईएमएफ की तरफ से पैसे नहीं दिए जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का जो चांस है वो लगभग 90 to 95% हो जाएगा, और पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं। और चाइना की बात की तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को बहुत पैसा दे चुका है, और चाइना भी आज इस बात को समझ चुका है कि पाकिस्तान को पैसा देने का मतलब कि पैसा कभी मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए चाइना भी जो है वो पैसे के लिए हाँ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आईएमएफ पैसे नहीं देता है तो चाइना जो है वो कुछ ना कुछ पैसे देकर पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान में रोड बन रहा है CPC, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना भी नहीं चाहेगा
चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो, और इंडिया के सामने भी पाकिस्तान को खड़ा करना है, और इसलिए भी जो चाइना है वो कभी भी इस बात को नहीं चाहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें।